कि क्या कारण था कि गीता भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग वो द्वापर युग में दी और राम जी ने द्वापर युग में नवधा भक्ति की बात करी शबरी के साथ। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण था सर, देखिए सर, भगवत गीता को बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, मात्र उसका अनुवाद करके समझाते हैं। देखिए सर, विराथू ने जो बर्मा में कहा है, आप कितने भी बड़े अहिंसक क्यों ना हो, आप पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने कितनी सही बात कही है। क्यों? जब महाभारत युद्ध हुआ तो कलयुग आरंभ होने में करीब 35 साल थे। जब 86 साल के थे भगवान श्री कृष्ण तो महाभारत का युद्ध हुआ था। 120 साल की उम्र में श्री कृष्ण के पैरों में पैर तीर लगा था, उनकी जब देह त्यागा था तो कलयुग आरंभ हो गया था। तो भगवत गीता में आपको आने वाले समय कलयुग की जो कैसे निपटेंगे आप, वो नीतियां समझाई हैं कृष्ण के माध्यम से। अब देखिए दूसरी चीज समझिए आप, कलयुग में अगर आप सतयुग की बातें करेंगे तो आप जीवित भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप देख चुके हैं पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 18 बार छोड़ा था। सतयुग की वाणी को क्षमादान देना उसने अपना कर्तव्य समझा था। और क्या हाल हुआ पृथ्वीराज चौहान का, ये आपने देखा। इसीलिए किसी भी वस्तु का मूल्य समझने के लिए आपको देश, काल और प्रकृति को देखना होगा। देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप आपको अपना धर्म निभाना होगा। राज धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म क्या है, देश धर्म क्या है। आप युद्ध भूमि में अहिंसा की बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। आप युद्ध भूमि में तप और दान की बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। आपको युद्ध भूमि में हिंसा का सहारा लेना ही पड़ेगा। और उस समय यदि आप अपने को बचा सके, संस्कारों को बचा सके, तो वो ही अहिंसा है। ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में समझाया है। बहुत से लोग भगवत गीता पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने भाइयों को लड़ा। मेरे एक मित्र थे, उनका फोन आया, मैंने इसको अपने क्लिप में डाला भी पहले भाग में, कि भगवान श्री कृष्ण ने भाई भाई को लड़ा दिया। मेरा जो भगवत गीता पर जो आक्षेप है उसका जो पहला क्लिप है, और तीनों में मैंने आक्षेपों का उत्तर दिया लोगों के, कि तुम भाई भाई को लड़ा रहे हो। बिल्कुल सही बात है। जब युद्ध भूमि में अर्जुन अपना गांडीव छोड़ करके पीछे चले गए, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया, और यही हरकत अगर अर्जुन ने बीच युद्ध में की होती तो मतलब सरेंडर था। तो भगवान श्री कृष्ण गए उनके पास, और चूंकि उनको कलयुग का संदेश देना था, कलयुग में लोगों को समझाना था, इसलिए वो उनके पास गए और उन्होंने अर्जुन से पूछा कि भैया तुम क्यों रूठे बैठे हो? अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं अपने रक्त के ऊपर, अपने नातेदारों के रक्त के ऊपर मुझे राज नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, बहुत अच्छी बात है यार, युद्ध कौन चाहता है? हमने कितनी बार प्रयास किया, युद्ध हो रहा है, लेकिन तुम मेरे केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दो, एक प्रश्न बता दो, एक प्रश्न। बोले कौन सा प्रश्न? बोले तुम ये बता दो कि यदि तुम उनको नहीं मारोगे तो क्या वो तुमको नहीं मारेंगे? अब अर्जुन बोले, भैया बात तो सही है भैया, हम नहीं मारेंगे तो वो हमको मार देंगे। बोले अच्छा दूसरा छोड़ो यार, तुम ये युद्ध छोड़ दो, तुम छोड़ के भाग जाओ। युद्ध छिपते हैं कहीं, अपन लोग भाग लेते हैं, लेकिन तुम ये बताओ अगर तुम छिप गए तो क्या वो तुमको ढूंढ कर नहीं मारेंगे? लाक्षागृह में तुमने क्या देखा? अर्जुन चुप। बोले यार तुम तब भी युद्ध मत करो, चलो भाग चलो, गुफा में रहो, गुफा में रहो, ठीक है, छुप के रहो, अज्ञातवास में भेष बदल के रहो, लेकिन एक बात तुम ये बता दो, कभी गुफा के बाहर वार्ता हुई कि कौरवों पांडवों की सेना जब सजी थी तो एक अर्जुन नाम का कायर युद्ध छोड़ के भाग गया, तो तुम्हारी ये भुजाएं नहीं फड़केंगी? कायर शब्द सुन लोगे? अर्जुन
अर्जुन बोले बात तो उनकी खोपड़ी घूमी यार, बात तो सही है। बोले छोड़ो यार, अच्छा ठीक है, कायर भी तुम सुन लोगे, हम तुम्हें योग की अनुभूति करा देते हैं, तुम बैठो योगी बनो, सब से परे निकल जाओ। लेकिन तुम एक बात और बता दो यार, तुम्हारी क्या तुम ऐसा नहीं मरोगे नहीं? क्या वो लोग नहीं मरेंगे? बोले हाँ भगवान, भी तो हमारे हाथ में नहीं है। बोले तो तुम ये बताओ कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी औलादों के आगे कोई कहेगा इसका बाप कायर था, जैसे वो पिक्चर में हाथ पे लिख दिया मेरे बाप चोर है, तो क्या उसको सुन करके तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? अब चुप। ये उत्तर उनको मैं देना चाहता हूं जो उन पर लगाते। फिर वो कहते साहब, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अनीतियों से युद्ध जीता। कर्ण को जब पहिया फंस गया तो मारा, ये क्या वो क्या। तो मैं जब पूछना चाहता हूं, जब युद्ध आरंभ हुआ था तो भीष्म के सामने बैठकर दोनों पक्षों ने नियम तय किए थे, और उसमें एक नियम ये था, एक महारथी एक ही रथी से रटेगा, किसी निहत्ते पर वार नहीं किया जाएगा, किसी के पीछे से वार नहीं किया जाएगा, किसी भी मृतक का अपमान नहीं किया जाएगा, इस तरह के तमाम, किसी भी घायल को पानी पिलाया जाएगा, खाना दिया जाए, चाहे वो किसी पक्ष का हो, मतलब घायल व्यक्ति के साथ कोई दुश्मनी नहीं निभाई, इत्यादि इत्यादि बातें हुई। तो उन्होंने कह दिया हाँ, लेकिन जहां पर पहले ही दिन युद्ध आरंभ हुआ तो अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा। वो निहत्ता था, उस पर 7 महारथियों ने वार किए, इसके बावजूद भी पीछे से आकर गर्दन काटी, और जब वो मर के गिर गया तो उसके सर पर पैर रख के ठास किया था। कौरवों ने दिखा दिया कि हम किसी भी तरीके से युद्ध जीतना चाहते हैं तो कुछ भी करो। तो क्या तुम वहां पर नीति के साथ में युद्ध जीत सकते थे? जो हमारे एक ग्रुप में आज एक सज्जन ने कहा इस तरह की बातें ना करो। क्यों ना करो? क्योंकि तुम एक सोते हुए एक कायर अंधे हिंदू हो। तुमने भगवत गीता समझी नहीं है, इधर उधर पढ़ लिए 2-4 श्लोक, अनुवाद सुन ली, व्याख्या सुन ली, और सनातन के सतयुग के नियम पढ़ लिए, और अपने को विद्वान समझकर सेकुलर का तुमको बीमारी हो गई। तुमने भगवत गीता पढ़ी ही नहीं है। भगवत गीता पढ़ने से समझ में नहीं आती है। भगवत गीता अंतर प्रकट होती है, जब ईश्वर की लीला होती है, कृपा होती है, भगवत गीता हमारे अंदर से प्रकट होती है। जो हम बोलते हैं वो भगवत गीता में दिया होता है। वेद हमारे अंदर से प्रकट हो जाते हैं जब ईश्वर की कृपा होती है। तो ये समझो, इसलिए भगवत गीता के संदेश को समझो, कलयुग में अपनी चेतना को जगाओ, सनातन के प्रचारक बनो। क्योंकि यदि तुम अपने बच्चों को एक शांतिमय जीवन देना चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे सुख के साथ जिए, तो तुम्हारी मजबूरी है कि तुम सनातन का प्रचार करो। जी, मजबूरी है आपकी। पूछिए क्यों? अब मैं बताता हूं आपको। मुझे मौका लगा, मैंने कुरान पढ़ी, मैंने बाइबिल के दोनों टेस्टमेंट पढ़े, मैंने जैनिज्म पढ़ा, मैंने बौद्धिज्म पढ़ा, और तमाम तरह के विद्वानों के अंदर वो गलतियां पाई जो वो करके हिंदू धर्म को तोड़ने में लग गए, सनातन को तोड़ने में लग गए, जोड़ने में नहीं। पहली गलती तो ये करी, आपने बुद्ध को और महावीर को वेदवाहक घोषित कर दिया, क्योंकि आपको अनुभव था नहीं, आपने सिर्फ बकवास की, 2 लेक्चर सुने और वेदवाहक घोषित कर दिया उनको। जैन और बौद्ध दोनों सनातन के सिद्धांतों पर ही चलने वाले थे। फर्क सिर्फ भाषा का था, उनकी भाषा पाली थी, वेदों की भाषा संस्कृत थी। अष्टमन सिद्धांत जो बुद्ध का है, 4 परमार्थ जो उन्होंने बताए हैं, वो सब सनातन से आए हैं। पातंजलि का योग सूत्र और भगवत गीता सबको एक्सप्लेन करती है। जैन लोग वो मूर्ति पूजा का विरोध किधर करते थे? कभी नहीं किया उन्होंने। लेकिन उनके जो अनुयायी आए, जो अनपढ़ थे, बिना अनुभूति के दुकान चला रहे थे गुरुडम की, उन लोगों के कारण तुमने वेदवाह घोषित कर दिया उनको। ये गलत किया। भगवत गीता का तुमने अर्थ का अनर्थ किया।
भगवत गीता को लोगों के चरित्र में नहीं उतारा। अहिंसा परमो धर्म आधा श्लोक पढ़ा दिया, पूरा नहीं पढ़ाया। अहिंसा के अर्थ जानते ही नहीं हो तुम और ज्ञानी बन गए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा। और ये भी दुर्भाग्य रहा हमारे देश का कि तुमने जाना नहीं ब्राह्मण क्या होता है और मनु महाराज को गालियां खिला दी। मनु महाराज को पढ़ा ही नहीं तुमने। मनु महाराज ने बोला जो जन्म से कभी भी ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से सभी शूद्र होते, जन्म जाति शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म से ब्राह्मण बनते हैं। मनु महाराज ने देश को चलाने के लिए समाज को 4 वर्ण बना दिए कि अगर तुम हाथ पैर के मजबूत हो, तुम कुश्ती लड़ने वाले आदमी हो, तो जाओ तुम क्षत्रिय बन जाओ, देश की रक्षा करो। तुम्हारा मन यदि दुबले पतले हो, ज्ञान में लगता है, ध्यान में लगता है, लोगों को उपदेशक बनना चाहते हो, तो तुम ब्राह्मण बन जाओ। और तुम यदि व्यापार में, गणित में, वाणिज्य में तेज हो, तो जाओ व्यापारी बन जाओ। और तुम अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो सबकी सेवा ही करो, शूद्र बन जाओ। ये समझाया था, जन्म से कुछ नहीं बताया था मनुस्मृति। और मुझे कहीं भी वेदों में, उपनिषद में या षट दर्शन में कहीं पर भी कोई लिखा दिखा दे कि जन्म से कौन जातिवाद होती है, तो आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा आपसे। नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आप मात्र सुन करके विद्वान बनने का प्रयास करते हैं, आप प्रयास नहीं करते हैं। कलयुग के अंदर मैं कितनी बार, अभी ईश्वर की दया से सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि का आविष्कार हो गया और उसके अंदर लोगों को दिव्य अनुभव हो गए। कृष्ण के राज्य योगेश ईश्वर जी गवाह, उसके हर ग्रुप में हमारे साथ में है, ये अनुभव हो गए लोगों को। बिना गुरु के घर के अंदर मंत्र जप करके अपने इष्ट का सतत निर्बाध मंत्र जप करो, वो तुमको योग से लेके महायोग तक, भौतिक सुख से लेके मोक्ष तक और ज्ञान से लेके ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। गुरु तक तुमको पहुंचाने की क्षमता रखता है। भटको मत गुरु के लिए, क्योंकि कलयुग में 99% दानव है, 1% इंसान है अभी। इसीलिए उस शक्ति को, प्रकृति का विनाश करने के लिए कई रूप धारण करने पड़ रहे हैं। और वैसे भी साइंस के हिसाब से अगर आप बात करें तो जो 24 हमारी इकोलॉजिकल साइकिल है, उनमें 14 नष्ट हो चुकी, 10 ही बच गई जिस पर दुनिया चल रही है। तो मतलब नष्ट तो होना ही है। उसमें सनातन की शक्तियों का भी हाथ है भी, वो आप देखेंगे आगे आने वाले समय में। मैं बोलना कुछ नहीं चाहता। तो मित्रों, सनातन का अर्थ यही है, वर्तमान में भगवत गीता को समझो, भगवत गीता के आदर्शों पर चलो, योगी बनने का प्रयास करो, उसमें कोई बुरी बात नहीं, योगी बनो, आवश्यक है। लेकिन कलयुग में जो हमारे सनातन के सिद्धांत हैं, उन्हीं के हिसाब से हिंसा अहिंसा की मीनिंग समझो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, हालांकि बहुत कुछ है मसाला मेरे पास, 6 घंटे भी कम पड़ जाए, 8 घंटे भी कम पड़ जाए, लेकिन बार बार जिस तरह से रुकावटें आ रही थी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने प्रश्न करें। किसी भी प्रकार के प्रश्नों का आपका स्वागत है। और योगेश जी, मैं आपको माइक अभी हैंड ओवर करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली।